आने वाला दौर। रुबाब आयशा हर दौर का इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल जानने के लिए बेचैन रहा है। बढ़िया मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छुपा है, उसकी खोज इंसान को बेचैन किए रहती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बादशाह की है जो गुजरे हुए हजारों साल के बारे में जानना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि कोई इसे बता दे कि इसके बाद आने वाला दूर किसा होगा। सुलेमान बादशाह के दिल में यह तमन्ना कैसे जागी हुआ कि अलिफ लिल्ला मियां ने मौत के फरिश्ते इज़्र अलीफी को बादशाह की जान लेने के लिए भेजा। बादशाह कोई मामूली इंसान नहीं था, वो निहायत अक्लमंद और दानिशमंद था। इज़राइल ने जब उसे बताया कि वो इसकी जान लेने आया है तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताया जाए कि मेरे बाद आने वाला कमरान कैसा होगा। जारी है, मैंने 500 साल हुकूमत की है, मुझे ये फिक्र है कि मेरे बाद मेरी रियाया किस हाल में होगी। इज़राइल ने वापस जाकर जब ये बात अल्लाह मियाँ से कही तो अल्लाह ताला ने कहा, चलो हम बादशाह को 40 दिन की और मोहलत देते हैं, लेकिन तुम इससे जाकर कहो कि इन 40 दिनों में वो ये मालूम करे कि माजी में दुनिया कैसी थी। अगर उसने ये मालूम कर लिया तो इसका मौजूदा दौर से मुकाबला करने के बाद इसकी ख्वाहिश होगी कि वो इस दुनिया में मजीद ना रहे। इज़राइल ने वापस आकर बादशाह को अल्लाह मियाँ का पैगाम पहुंचा दिया। बादशाह ने अपने मुशीरों से पूछा, दुनिया में किस जानवर ने सबसे लंबी उम्र पाई है। मुशीरों ने कहा कि वो सफेद गिद्ध जो एक बाबा के नाम से मशहूर है, दुनिया का सबसे पुराना परिंदा है। बादशाह इस सफेद गिद्ध के पास गया और कहा, मैं दुनिया में 500 साल से हुकूमत कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ 40 दिन की जिंदगी और मिली है, मुझे बताओ कि माजी में ये दुनिया कैसी थी। गिद्ध ने कहा, मेरी उम्र तो सिर्फ 1500 साल है, बेहतर है कि तुम इस पहाड़ की दूसरी जानिब रहने वाले मेरे भाई से मिल लो जो 2000 साल से जिंदा है। बादशाह पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर इस बूढ़े गिद्ध से मिला। गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अपने तजुर्बात बताता हूँ। हमारे इलाके में एक दफा बहुत शदीद बर्फबारी हुई, खाने पीने की तमाम चीजें बर्फ के नीचे दब गईं। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ ना मिला तो भूख से निढाल हो गया। खुराक की तलाश में आदेर अलिफादेर फिर रहा था कि सोने का एक मीनार नजर आया। मैं मीनार के ऊपर बैठ गया। मेरी नज़र वे मीनार से नीचे पड़ी तो देखा लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं। पहली कतार में सफेद दाढ़ियों वाले लोग बैठे हैं, दूसरी कतार में जो लोग थे उनकी दाढ़ियां काली थी और सबसे पिछले वाले क्लीन शेव थे। नमाज खत्म होने के बाद जब चंद लोगों ने देखा कि मैं ऊपर निढाल पड़ा हूँ तो एक बुजुर्ग ने कहा, ये परिंदा भूख से मर रहा है, चलो एक बैल ज़बह करते हैं और उसको खाने को कुछ देते हैं। उन नेक लोगों ने ऐसा ही किया। मैंने खूब पेट भर कर खाया और मेरे जिस्म में तवानाई आ गई। 100 साल बाद फिर एक मर्तबा ऐसा ही हो। अलिफ शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से मुझे को कुछ नहीं मिला। मैं फिर मस्जिद के एक मीनार पर जा बैठा। ये मीनार चांदी का था और इस मस्जिद में भी लोग नमाज अदा कर रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ पहली कतार में काली दाढ़ियों वाले थे, उनके पीछे सफेद दाढ़ी वाले और आखिर में वो लोग थे जिनकी दाढ़ियां नहीं थी। एक बार फिर पहले की तरह हुआ। नमाजियों ने जब मुझे भूख से निढाल देखा तो उन्होंने कहा, चलो एक भीड़ ज़बह करके इसको खाने को कुछ दे देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने पेट भर कर खाना खाया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। इस वाकया के बाद फिर जब 100 साल और गुजरे तो एक बार फिर बर्फ का तूफान आया। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला था। मैं सोचा क्यों ना किसी मस्जिद के मीनार पर जा बैठूं, इस तरह पेट भरने का सामान तो हो ही जाएगा। इस बार जब मैं मस्जिद के मीनार पर जाकर बैठा तो मुझे पता चला कि ये मीनार ना तो सोने का है न चांदी का, बल्कि ये तांबे का बना हुआ है। अब जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे इनमें से बगैर दाढ़ियों वाले सबसे आगे थे, इसके पीछे सिया दाढ़ियों वाले थे और सबसे पीछे सफेद दाढ़ियों वालों को जगह मिली थी। मैं अब भी पर उम्मीद था कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। अचानक मेरे कानों में बातें करने वाले 2 आदमियों की आवाज पड़ी। एक दूसरे से कह रहे थे कि वो देखो एक परिंदा मीनार पर बैठा है, जरा भागकर मेरी बंदूक तो ले आओ, उसे मारकर एक वक्त का खा ना तो बन जाएगा। मैंने सुना तो भाग खड़ा हुआ। गिद्ध ने बादशाह से कहा, दुनिया रोज बरोज जवाल की तरफ गामजन होती जा रही है। तहजीब और तमद्दुन मिट गया है, लोगों के दिल छोटे हो गए हैं, खुद गर्जी और लालच में इजाफा हो गया है, लोग खैरात देने में भी कंजूसी करते हैं।
تمہارا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں تمہاری بعد آنے والا حکمران پاسا اور متقی ہوگا؟ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات گئی کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں تکلیف دہ ہی ہوگا، اس لیے دنیا میں مزید رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ رائٹر یاسر خان۔